हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम एज क्लासेज। दोस्तों, मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि मैं ऑलवेज वीक में 1 से 2 वीडियो बनाऊंगा। और जो हमारे बिहार सरकार है, बिहार सरकार के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, वाकई में बिहारी स्टूडेंट के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या इस तरीक़ा से काम करने से बिहारी छात्र का कल्याण हो पाएंगे? मैंने आप सभी से इस बात को प्रॉमिस किया था और इसी बात को लेकर के मैं फिर से वीडियो में उपस्थित हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हो गए हैं कि एक ही मैटर पर, एक ही टॉपिक पर दिन भर में 3-4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इनसे उनका दुकान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। बट आप उस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, आपका टाइम खोटी हो रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप TRE 3 का रिजल्ट का वेट नहीं करें, वो 100% आएंगे। आप अपना पढ़ाई करें या अपना काम करें। मैं वैसे यूट्यूबर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार तो इन सभी मेरे भाई लोग जो स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के साथ खेल ही रहे हैं। प्लीज़ आप ना खेलें, आप इनके हित में वीडियो बनाएं और वैसे वीडियो, वैसे न्यूज को प्रोवाइड करें जो इनके फ्यूचर के लिए परफेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के वीडियो जो मेरे पास होंगे, जो 15-15 साल से बिहार में शिक्षक बन करके और वो योगदान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस मैटर पर भी मैं बात करूँगा। TRE 1st, 2nd जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जिनका सिलेक्शन हुआ है, उस मैटर पर भी मैं बात करूँगा। और TRE 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, सारे मैटर पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। देखिए, बिहार सरकार का स्लोगन तो इतना बड़ा बड़ा है, सुन करके माथा आप धर के बैठ जाइएगा कि स्लोगन कुछ और है और वर्क कुछ और है। देखिए, फर्स्ट स्लोगन क्या बोलता है? हर हाथ को रोजगार। ये तो बिहारी लोग ही जानता है कितने हाथ को कितने रोजगार हैं, और बिहारी छात्र ही जानते हैं कि बिहारी स्टूडेंट के साथ क्या हो रहे हैं। डंडा खाते हैं बिहारी, और पूरी तरीका से जब जॉब लेने की पारी आ जाता है तो पूरे दरवाजा को खोल दिया जाता है। ये है हमारे हर हाथ को रोजगार का मतलब। अब देखिए, दूसरा स्लोगन है सरकारी नौकरी और रोजगार राज है बिहार। यानी बिहार वैसे राज है जहां रोजगार और सरकारी नौकरी का कोई कमी नहीं है। आप हमें बताइए, ऐसा स्लोगन देते हैं, अदर स्टेट वाला भी हंस रहा होगा कि बिहार सरकार का काम कुछ और है और नाम कुछ और कर रहा है। बताइए, बिहार का ही लोग हैं, बाहर जाकर के 5,000 10,000 का मजदूरी करते हैं। अगर बिहार में ही ऐसा मौका मिलता, रोजगार मिलता या नौकरी मिलता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, बिहार में हम मानते हैं कि आपको रोजगार भी है और नौकरी भी है, मगर बिहारी लोगों के लिए नहीं है, वो तो अदर स्टेट वाले के लिए है। अब बहुत से यूट्यूबर ऐसा कैंपेन चला रहे हैं कि CMO को मेल करें। आप हमें ये बता दीजिए कि CMO को मेल क्या करें? CMO ऑफिस जाके हम मिल क्या जाए, कुछ कल्याण नहीं हो जाएगा। जब आपको पता नहीं है TRE 1st आने से पहले यहाँ का स्टूडेंट कितने डंडा खाएं, कितने मार खाएं, क्या CMO का पता नहीं था? CM का पता नहीं था? क्या यहाँ जितना सिस्टम है, सिस्टम को पता नहीं था? पूरे न्यूज पे चल रहा है कि बिहारी छात्र पिटा रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं। बिहारी छात्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, यानी जो बिहार छात्र संघ का जो लीडर होते हैं, उनको भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो ये मेल और ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा? जब फेस टू फेस उनको पीटा जा रहा है तो मेल उल करने से कुछ नहीं होगा। और बिहारी छात्र क्यों करे भाई, क्यों करे? बिहारी छात्र मरता है, लड़ता है, और जब जॉब देने की पारी आता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर क्यों बिहारी छात्र मरेगा? क्यों बिहारी छात्र डंडा खाएगा? बिहारी छात्र उतना मरा, उतना लड़ा कि डोमिसाइल नीति लागू करे। डोमिसाइल कहाँ? डोमिसाइल नीति लागू हो गया। तो जब बिहार के जो सिस्टम है, इसमें जो सरकार चला रही है, यही सरकार जब बाहर रहती है तो पूरा लंबा लंबा वादा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लगाएंगे। तेजस्वी यादव बोले थे कि मैं डोमिसाइल लगाऊंगा, और जब वही आए तो डोमिसाइल को हटा दिए। ये हमारे मुख्यमंत्री क्या जो लंबा लंबा फेटा बांधते हैं, उनका नाम क्या था? नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं दिमाग से।
अब उनको बताइए कि वो बोलते थे जब बीजेपी की सरकार नहीं था तो बोलते थे कि हम आएंगे तो पक्का डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अब बताइए वो सरकार में है, डोमिसाइल पर कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे बिहारी छात्र को ठगा जा रहा है। कितना दिन बिहारी छात्र ठगाएगा? 10-10 साल से चोखा भात खा खा के अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। अब ये धोखा नहीं महाधोखा बिहारी छात्र के साथ हो रहा है। आगे की ओर मेरा टॉपिक है टीआरई फर्स्ट और सेकंड का सीट टीआरई थर्ड में जोड़ा जाएगा, एक गलत। एक बार देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर न्यूज चल रहे थे कि जो बैकलॉग का सीट है टीआरई थर्ड में जोड़ा जाएगा। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा था, आप पिछले वाला वीडियो जाकर मेरा देखिएगा कि टीआरई फर्स्ट और सेकंड का जो सीट है टीआरई फर्स्ट और सेकंड को ही स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ना कि टीआरई थर्ड को मिलना चाहिए। अगर बच भी जाता है तो वो आने वाला जो मेरे पास वैकेंसी होंगे टीआरई 4 उसमें जोड़ा जाएगा। और ये पूरी गलत तरीके से न्यूज चलाए जा रहे थे कि बैकलॉग का सीट जो है टीआरई थर्ड में जोड़ दिया जाएगा, जबकि आपको बोला गया कि हम पूरे आइए घर में बैठ के खिलाऊंगा और बैठने का भी स्थान आपको नहीं दिया गया। वो हाल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो मेरे पास 87,774 सीट थे, वो सीट को भी बिहार सरकार के द्वारा काट दिया गया। क्यों? इस नाम पर कि रोस्टर क्लियर होकर के आया है, तो रोस्टर क्लियर पता नहीं कहां से चंद्रमा से मंगाया जा रहा था, कि आपको मंगल ग्रह से मंगाया जा रहा था, कि अमेरिका से मंगाया। इतना दिल लग गए रोस्टर मंगवाने में। बताइए किस तरीका से, कितना सुस्ती के साथ बिहार सरकार के अंदर सिस्टम है वो काम कर रहे हैं और किस तरीका से धीमे गति से काम करते हैं। एक फाइल इस टेबल से इस टेबल आने में समझिए कि 1 साल लग जाते हैं, और वो 1 महीना में भी बढ़ सकता है जब नीचे से आप कुछ रिश्वत दीजिए, चाहे कुछ आप उस तरीका से भेंट दे सकते हैं। तो जितना सीट आने वाला था उतना से भी, जितना सीट पर वैकेंसी था उतना से भी टीआरई थर्ड में सीट को घटा दिया गया है। ये आप श्योर हो जाइए। तो ये टीआरई थर्ड का जो स्टूडेंट है उनको लिए बहुत ही बैड न्यूज है, और ये 100% सत्य है। इसको में किसी तरीका के डाउट नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीआरई फर्स्ट में चीज़ों को देख चुके हैं, टीआरई सेकंड में चीज़ों को देख चुके हैं। आप आंदोलन करिए, मार खाइए, डंडा खाइए, कुछ नहीं होने वाला है। बस समझिए इतना। आप ट्वीट करिए, आप सीएमओ का आप कॉल लगाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं, हम ये चीज़ को कितने दिन से झेल रहे हैं और बहुत बारीकी से सरकार को समझ चुके हैं। मगर यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ के जो छात्र लीडर हैं, वो इतने संघर्ष करते हैं। वाकई में अगर वो सिस्टम में रहता तो उस बिहारी छात्र को कल्याण हो जाता, ये श्योर रहिए। तो जितने सीट आने वाले थे उससे भी सीट कम कर दिए गए। देखिए ये हम बता रहे हैं कि आपको हेडमास्टर का जो सीट जितना थे और एग्जाम हुआ था उसको में समझिए 2300 लगभग सीट को काट लिया गया है। मतलब कि हेडमास्टर का भी जो सीट था उसको कम कर दिया गया है। ये बोल करके कितने ऐसे स्कूल हैं जो एक ही जगह स्कूल चल रहे हैं, आपको प्राइमरी यानी 1 से 5 का और 6 से 8 का, तो वो दोनों को मर्ज कर दिया गया ऐसे बोल करके। तो इसको में हेडमास्टर का भी ये बैड ही न्यूज है। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग तैयार। अब देखिए यहाँ पे चल रहा था कि जो शिक्षक 10-10 साल से अपना 15-15 साल से सेवा दे रहे थे, उनको एक छोटा सा एग्जाम लिया गया था कि आपको सरकार की ओर से, यानी बिहार सरकार की ओर से सरकार का जो कर्मचारी का दर्जा होता है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए उनका एग्जाम लिया गया था और उनका जो ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग होता है कहाँ पे किन का होगा, तबादला का जो स्थिति है पूरी तरीका से आपको सॉफ्टवेयर से तैयार कर लिए गए हैं। अब दिसंबर तक उनका नया मतलब ये सेशन जब बच्चा को जो एग्ज़ाम है मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, नया सेशन स्टार्ट किया जाता है, तो नए शिक्षक से उनको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये अभी इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बच्चों को जो पढ़ाई है किसी तरीक़ा से डिस्टर्ब ना हो। आगे देखिए कि यहाँ पे सक्षमता परीक्षा में प्रत्येक जिला से फर्जी शिक्षकों की संख्या में वृद्धि। उस समय की बात है जिस समय लालू प्रसाद की सरकार थी और लालू प्रसाद 1500 रुपया पे लोगों को
शिक्षक में बहाली किए थे मुखिया के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप के शिक्षक रहे होंगे और मुखिया क्या बहाली करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, इसको मैं कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय डिग्री दिखाओ और ज्वाइनिंग करो वाली बातें था, तो कोई फर्जी डिग्री कहीं से भी बनवा ले रहे थे और फर्जी डिग्री बना करके वो अपना 10 साल से 15 साल से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे थे। जब उनको एग्जाम लिया गया तो बहुत से एग्जाम जो सक्षमता परीक्षा दिए उसको बहुत से शिक्षक फर्जी पाए गए और बहुत से शिक्षक का डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत से शिक्षक जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए और इस तरीक़ा से वहाँ पर भी देखिए कि बहुत से फर्जी शिक्षक को निकाला जा रहा है। उनको मौका दिया गया है कि जो भी अगर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो लास्ट मौका है। तो वहाँ पर भी जो 15-15 साल से जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं तो वहाँ पर भी फर्जीवाड़ा हुआ। टीआरई फर्स्ट में जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। ये मैटर किसी से छिपा नहीं है, ये तो देश नहीं विदेश भी जान रहा होगा कि कितने फर्जीवाड़ा हुआ। टीआरई सेकंड में सेम नीति, क्योंकि इसका शिकार बिहारी स्टूडेंट बहुत अच्छा से हुआ है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि अतुल प्रसाद जी का पूरी शासन चल रहा था, किस तरीका से लोगों प्रेशर बनाते थे। अगर मुद्दा पर बात करिएगा उठाइएगा तो आपको रोल नंबर को टारगेट किया जाता था, बच्चा को। आप गौर करिएगा कि जो बीपीएससी का जो मतलब क्या बोला जाता था, आपको मैदान था मीन्स परिसर था, उसको आसपास में 144 लगा दिया गया था। मैंने बहुत से तरीके अपनाए गए थे ताकि बिहारी छात्र जो है, चाहे कोई भी छात्र अदर स्टेट का भी छात्र आवाज़ नहीं उठाए। तो ऐसे ऐसे कारनामा है और इस तरीक़ा से धीरे धीरे टीआरई फर्स्ट कुछ ही जी रहा, टीआरई सेकंड बहुत ज़्यादा टफ हो गए, टीआरई थर्ड भी गोल मटोल होने वाले हैं, इसको मैं कोई डाउट नहीं। टीआरई 4 लोग बोल रहे थे कि कब का ही आ जाना चाहिए, अभी टीआरई 4 का कोई अता पता नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ने हैं, अपने वर्क पर फोकस करने हैं। जब भी आपको फॉर्म निकलेंगे फॉर्म को भरने हैं और ये यूट्यूब के चक्कर में और एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब होंगे, टीआरई 4 कब आएंगे, ये सारे मैटर में नहीं पढ़ने हैं। बस आप मेहनत करके घर पर पढ़ाई करें। और ऐसे ऐसे बिहार सरकार का नीति है जो यहाँ का एजुकेशन नहीं सुधारा जा सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कि जैसे इंजीनियरिंग लोग करता था और बच्चा लोग को क्या किया जाता था, बच्चा लोग को क्या किया जाता था कि जूनियर लोग को टारगेट किया जाता था, रैंकिंग किया जाता। अब बताइए कि बिहारी जो स्कूल है उसको में भी रैंकिंग किया जा रहा है। आज कल का ही न्यूज है कि 10 क्लास का बच्चा को पीट पीट करके उसके सीनियर मार दिए। बताइए, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था, मगर ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है। बहुत ही बैड न्यूज है। एक न्यूज और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश का लड़की है, उनसे पूछा जा रहा है कि बिहार का बताइए कि बिहार का अभी शिक्षा मंत्री कौन है, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब जवाब नहीं दे पा रही है। और वो यूपी से बिलोंग करके, बताइए वो कैसे शिक्षक बन गई आके बिहार में। अगर बिहारी लड़की को हम खड़ा कर देते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं, तब आपको बताइए कि हमको नहीं लगता है कि बिहारी इससे आप ज़्यादा जान रहे हैं, फिर भी आप यहाँ के पता नहीं कैसे आप टीचर बन गए। ऊपर से क्या, जब आपको यहाँ 1 साल हो गए आपको जॉब लेते और सर्विस देते, तो आपको कम से कम बिहार के बारे में पता होना चाहिए। और आप एग्ज़ाम दिए हैं, सिंपल से चीज़ें, आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बिहार के बारे में पढ़ करके ही आए होंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार के बारे में पढ़ के नहीं आए। तो आप नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं, नहीं शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं, बीपीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं तो कुछ जानते हैं, फिर आप कैसे शिक्षक बन गए। फिर ऊपर से क्या बोलते हैं कि जो बीपीएससी जो शिक्षक बहाली हुए हैं वो बेस्ट हैं, किससे, जो नियोजन से हो। किस तरीक़ा से आप बात करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों पर लगता है कि बिहार में कुछ भी हो जाए, किसी का सरकार आ जाए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद का भी कार्यकाल को देखा गया, शिक्षा का स्तर कैसा रहा। नीतीश कुमार चलिए शिक्षक का वैकेंसी ले रहे हैं, मगर किस तरीक़ा से ले रहे हैं वो भी देखने वाली चीज़ है। कि ऐसा है कि यहाँ पे भी किसी भी टाइप का सरकार है, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है। कि वैकेंसी लिया जाता है, बहुत गंदे तरीके से लिए जाते हैं, जल्दी में लेकर के किसी भी तरीक़ा से किसी भी को जॉब दे दिया जाता है और अच्छे स्टूडेंट रोड पर मारे फिरते हैं। तो ये सारे मैटर जो हैं मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। यूट्यूब से बचिए, एक ही दिन में 10-20 वो वीडियो देखने से बचिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार मेरे चैनल पर
आए हैं, नए अगर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूर उस मैटर पे आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।